देखिए, इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। जब जाति आधारित ही सब कुछ है, जब सरकार ही जाति में बांट दी है, जाति प्रमाण पत्र जारी कर रही है, तो जातीय जनगणना भी उसको कराना चाहिए। और जो जात जितनी संख्या में है उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी भी सरकारी योजनाओं में मिलना चाहिए। अभी देखा जा रहा है कि सपा जो है वो जाति जनगणना की बात कर रही है, मांग कर रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसको सपा जो है अपना स्वार्थ हित की बात कर रही है। सब जाति गणना जो है आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जाति गणना होने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। आर्थिक आधार होगा तो हर बिरादरी के लोग कमजोर हैं, उनको आर्थिक मदद मिलेगा, जिससे उनका विकास होगा। और जाति होगा क्या मतलब होगा? कुछ नहीं मतलब, पहले से है। देखिए, जाति जनगणना तो कहीं नहीं होनी चाहिए। जाति आधारित गणना समाज में एक दूसरे के प्रति विद्वेष पैदा करती है, कटुता पैदा करती है, इसलिए जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी को गरीबों की चिंता है, गरीबों को मतलब फायदा पहुंचाने की चिंता है, तो समाजवादी पार्टी को आर्थिक आधार पर जनगणना कराने की मांग करनी चाहिए। देखिए, मुझे जो लगता है जैसे बिहार में जो जाति जनगणना हुई, उसके हिसाब से मुझको लगता है कि अपने उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना होनी चाहिए और ये समाज के हित में है। क्योंकि जैसे ही मतलब उसकी जनगणना होगी, समाज की जिन लोगों की जितनी हिस्सेदारी है उसको ठीक ठीक मालूम चल पाएगा और ठीक ठीक उसकी अपनी उपयोगिता और भूमिका समझना है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी या कहे तो पूरे देश में भी जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है। जातीय जनगणना की बात कर रही है, मांग कर रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जाति जनगणना की जो मांग समाजवादी पार्टी कर रही है, इसके पीछे सामाजिक न्याय की कोई सोच नहीं है। ये केवल जाति की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सामाजिक न्याय के लिए जातियों को परस्पर समाज में भागीदारी मिले, सामाजिक आर्थिक, इसके लिए केवल आरक्षण ही एक विकल्प नहीं है। सरकार की आर्थिक नीतियाँ भी गरीबों के पक्ष में होनी चाहिए। पिछड़े जो है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, तो अभी तो जिस तरह से केंद्र सरकार चल रही आर्थिक नीतियाँ है, सरकार प्रयास कर रही है कि गरीबों तक उसकी योजनाएं पहुँचे, तो ये एक तरह से राजनीतिक प्रोपेगेंडा माना जा सकता है। बाकी कई स्टेटों की सरकारें जनगणना के लिए मांग कर रही है और ये अच्छा संदेश है और एक अच्छी बात है। और जनगणना भी ये बिहार में भी हुई है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी जो है, पूर्व मुख्यमंत्री, इन्होंने भी मांग की है। न जाने क्यों ये सरकार मना कर रही है, जनगणना नहीं होनी चाहिए। जात गणना की अगर बात करें तो जात गणना होनी चाहिए। लास्ट 2011 में कांग्रेस सरकार में हुई थी और अब बीजेपी को भी करानी चाहिए। जैसे नीतीश सरकार ने किया बिहार में, वो उन्होंने उस सरकार का बहुत अच्छा कदम है। और मैं तो ये कहता हूँ पूरे भारत देश में हमारे मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को करानी चाहिए। और ये जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। ये सन 2011 में हुई थी, कांग्रेस ने कराई थी ये, और अब पूरा एक तरीके से 10 साल से ऊपर हो गया है। तो जनगणना होनी बहुत ज़रूरी है। हर स्टेट में होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए जनगणना। सपा जातिगत जनगणना की बात कर रही है, आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, योगी जी और मोदी जी का बहुत बढ़िया कार्य है और सपा जो भी राजनीतिक अपना मुद्दा उठा रहा है, ये सब गलत है, अफवाह है, ठीक है ना। इसलिए इन पे ध्यान न दिया जाए, क्योंकि भाजपा सरकार सबसे अच्छा सरकार है। सर, जातिगत जनगणना की बात हो रही है, सपा बार बार यह कह रही है, आपकी क्या राय है? देखिए सर, इसके बारे में हम ये अपना राय यही देंगे, जो हमारा पर्सनल राय है, ठीक है, कि जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार से जुड़े हुए जो केंद्र और स्टेट सरकार, जो स्टेट में जो राज्य सरकार है, ठीक ना, इसमें कोई जातिवाद नहीं हो रहा है, सबको समान देखा जा रहा है। क्योंकि मोदी जी का कहना ही है कि सबका साथ सबका विकास, और बाकी को देख लीजिए, कांग्रेस हो या अदर सब। सपा जातिगत जनगणना की जो बात कर रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? जातिगत पहले ही हम लोग जातियों में टूट चुके हैं। आज हमारा जो देश है एक तरफ भाग रहा है, कहीं न कहीं जातियों में टूट रहा है। आज हम जो भारत की एक थी अखंडता जो थी कि हम सब एक हैं, ये जात पात से कहीं न कहीं भारत हमारा टूट रहा है। तो जाति को छोड़कर अगर हम विकास, बेरोजगारी और शिक्षा की तरफ ध्यान दें तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। और मुझे लगता है कि विपक्ष को कोई मजबूत पहलू लेकर सामने आना चाहिए। जातिगत जनगणना की बात कर रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, सपा जो है एक तुष्टीकरण राजनीति कर रही है। जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने क्यों नहीं जातिगत जनगणना की मतलब आवाज़ उठाई। अब देख रहे हैं लोकसभा आ रहा है, इनकी कहीं सीट नहीं निकल रही है, अब ये जातिगत जनगणना करना चाह रहे हैं। आखिर ऐसा करना सही कहाँ से होगा? जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसे मतलब करवाना चाहिए, जिससे लोगों को पता चलेगा कि
उनकी संख्या कितनी है इस आधार पर उनको उतना लाभ दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जो अभी भी पिछड़ी हुई हैं, जिन तक कोई लाभ नहीं पहुंचता है। सिर्फ उनके नाम पर लोग राजनीति करते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। जातिगत जनगणना की बात कर रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? जातिगत जनगणना तो होना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से मानिए जातिगत जनगणना तभी सफल हो सकता है जब हम आरक्षण की बात करें। यदि आरक्षण को जाति जनगणना के सापेक्ष लेके हम चलेंगे तो जाति गणना सही है और आरक्षण को भी आर्थिक आधार पर रखा जाए। जातिगत जनगणना की जो बात करें, इससे केवल देश में बंटवारा विभक्त और होगा, आपसी सामंजस्य और बिगड़ेगा। इससे कोई फायदा कहीं नजर नहीं आ रहा। जोड़ने की बात होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। जात जात में विखंडित कर दो, इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं। मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं। जातिगत जनगणना की बात कर रही है तो उसको लेके क्या कहेंगे? जातिगत जनगणना की सपा की मांग जो है वो जायज़ है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातियों के विकास के लिए होनी चाहिए। जातियों को लेकर के जो राजनीतिकरण हो रहा है, अलग अलग जातियों की राजनीति हो रही है, अलग अलग जातियों के जो राजनीतिक दल हैं, अगर उसके लिए जातिगत जनगणना की मांग हो रही है तो जातिगत जनगणना की मांग किसी काम की नहीं है। जातियों के विकास की भावना से अगर है तो जातिगत जनगणना अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। जातिगत जनगणना सपा पार्टी ये सपा का उठाने का विषय नहीं है। कहीं न कहीं एक लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग तमाम पार्टियां भी उठा रही, तमाम समाजसेवी और तमाम लोग इस मुद्दे को लेकर जो है एक्टिव हैं और कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जिस प्रकार से जाति जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है लगातार विधानसभा में, खास करके हमारे विधानसभा क्षेत्र की विधायिका जी डॉक्टर पल्लवी पटेल जी है, जो लगातार विधानसभा में इस मुद्दे को उठा रही है और समाजवादी पार्टी इसे लेकर बहुत ही सक्रिय है, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि आने वाले समय में दिखेंगे। जाति जनगणना से ये होगा कि जो हमारे दबे कुचले हुए वर्ग हैं, जैसे एससी समाज है, बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिनको सामना होगा और उससे ये होगा कि नौकरियां देने में, पाने में कितने वर्ग के कौन है, किसकी क्या हिस्सेदारी है, भागीदारी है, इससे बहुत सारी चीज़ों को पता चलेगा। हमारी राय ये है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सुनिश्चित तरीके से आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ना तो विधानसभा में मिलेगा और ना नौकरियों में मिलेगा। तो निश्चित रूप से जाति जनगणना होनी चाहिए। बिहार में देखिए जाति जनगणना कराया जा रहा है, यूपी की सरकार को भी जाति जनगणना कराना चाहिए और जाति जनगणना कराना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और जाति जनगणना करा देने से सारी चीज़ें सामने आ जाएगी और जिसकी हिस्सेदारी जितनी है उतनी उसकी भागीदारी होना चाहिए। जाति जनगणना में ओबीसी, एससी, बीसी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक सारे लोगों को हिस्सा उसमें मिल जाएगा। ऐसे में तो सारे लोग एक ही लोग को कब्जा करके रखे हैं जिसमें और कोई कब्जा नहीं कर पा रहा है, सिर्फ एक समान लोगों का कब्जा है, बाकी और किसी का कब्जा नहीं। जाति जनगणना सरकार से हमारी अपील है, जाति जनगणना कराना न्याय हित में नहीं, जनता उनके खिलाफ विरुद्ध में रहेगी। जाति जनगणना कराना अनुचित है। देखिए, जाति जनगणना का समर्थन है, लेकिन पिछड़े के हक पे जो पिछड़ों का 50% हक है, जिस पे आरक्षण है, इसमें पिछड़ों की एक जाति ने 2 जातियों ने पूरा कब्जा कर लिया है। तो जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज तय होना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या हो, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की, अति दलितों को उनको नौकरी में और उनके लिए विधानसभा जो भी है, जहां भी आरक्षण है वहां पर जाति के अंदर जातियों की इनके कहते हैं संख्या के आधार पर नौकरी में, काम में, पढ़ाई में, यहाँ तक कि विधायक में। यहाँ मेरा तो अपना ये मानना है कि भारत में, पूरे भारत में जो एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इनको भी पूरी तरह से आरक्षित कर देना चाहिए। जिनकी जहाँ जितनी संख्या हो वही उतना अधिकार दे दें। जाति जनगणना बिल्कुल होना चाहिए। जाति जनगणना होने से एससी, बैकवर्ड, दबे कुचले, असहाय को उसका अपना अधिकार मिलेगा और नौकरी पेशा में भी उसका अधिकार उसको मिलेगा, उसको सम्मान भी मिलेगा। और जाति जनगणना होने से ये पता चलेगा कि किसकी क्या आबादी है और किसकी क्या भागीदारी है और उसको भागीदारी का भी अधिकार उसको मिलेगा। जो कम वर्ग के लोग हैं, आज जो कचहरी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक बैठे हुए हैं, वहाँ एससी बैकवर्ड नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो जाति जनगणना होने से वो अपने अधिकार और लक्ष्य तक आज नहीं कल उनको हासिल हो जाएगा। जाति जनगणना को लेकर के समाजवादी पार्टी ने जो मुद्दा उठाया उस पर आपका क्या कहना है?
देखिए, समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, ये जितनी राजनीतिक पार्टियाँ हैं सब अपना बिजनेस करती हैं एक्चुअली। जैसे लोग किराने की दुकान बिजनेस करते हैं, श्रृंगार की दुकान का बिजनेस करते हैं, अपने दुकान में सामान लगाते हैं और बेचते हैं, वैसे वैसे लोगों को प्रलोभन दे के लुभाने की कोशिश करती है कि हम ये करवा देंगे जनता के लिए, वो करवा देंगे जनता, और सबका काम वही रहता है कि लूटना खसोटना, यही सबका काम है सभी पार्टी वालों। देखिए, जातिगत जनगणना के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि ये समाजवादी पार्टी का इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रही है। जनगणना होना चाहिए, लेकिन किस पे होना चाहिए? तो साक्षर असाक्षर, गरीब अमीर, इस पे जनगणना होना चाहिए। जनगणना, जातिगत जनगणना मतलब जातिवादी को बढ़ावा देने के जैसा है, और आने वाले समय में इस प्रकार की जनगणना से देश को बहुत हानि पहुँचेगी, परेशानी होने वाली है। जातिगत जनगणना के हम खिलाफ में, अगर जनगणना करनी है तो लोग नीचे से कैसे ऊपर बढ़ें और कौन गरीब, कौन कितना आगे बढ़ सके, इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। जातिगत जनगणना समाज को तोड़ना, देश को तोड़ने के बराबर का काम है। राजनीतिक पार्टी कुछ लोग बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना इस देश में होना चाहिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि 1921 में अंग्रेजों ने पहले जातिगत जनगणना करवाई थी, और उसने पूरी एक आंकड़ा दिया कि हमारे देश में कौन कौन सी जाति के किस किस आंकड़ा है। उससे क्या होता है कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के समय भी वह आंकड़ा, सरकार आज उस आंकड़े को लेके जातिगत प्रमाण पत्र भी बनाता है। जातिगत जनगणना होने से कई सारा लाभ है। जातिगत जनगणना से जैसे हम जाति प्रमाण पत्र है, कौन कौन सी जाति किस किस वर्ग के लोग हैं, उससे क्लियर होगा। गवर्नमेंट के पास एक आंकड़ा आ जाएगा कि किस किस जाति के लोग कहाँ कहाँ है। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने जातिगत जनगणना का सब्जेक्ट रखा है, उस पर निसंदेह उत्तर प्रदेश में नहीं, मतलब ऑल ओवर पूरा भारत देश में भी ये जाति जनगणना होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने जातिगत जनगणना पर कुछ जोर नहीं दे रहे हैं। ये हमारे भारत देश के हर नागरिक के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, अति उत्तम है। बिहार से शुरुआत हुआ है, बिहार की सरकार ने भी इसको लागू किया है। हम तो चाहते हैं हर प्रदेश के हर क्षेत्रवासी के लिए जातिगत जनगणना हो। अच्छी पार्टियों के द्वारा जातिगत जनगणना की मांग की गई है, आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? जातिगत जनगणना जो है विपक्ष का राजनीतिक स्टंट है। सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार से जनगणना करवाना चाह रहे हैं, और स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए जातिगत जनगणना उचित नहीं। देश की विपक्षी पार्टियाँ जातिगत जनगणना की मांग कर रही हैं, क्या ये देश में होना चाहिए? नहीं, देश में जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है। संविधान में भी, क्योंकि मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, संविधान में भी सबके लिए समान का हक दिया गया है, सभी जातियों को समान का हक मिला है। तो अगर देश में जातिगत जनगणना होती है तो जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी समाज में, देश में, वो तानाशाही करेगा, जिससे समाज में, देश में जिसकी जनसंख्या कम है उसको नुकसानदायक है। हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए ये नुकसानदायक है। तो देश में जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। विपक्षी पार्टियाँ देश में जातिगत जनगणना कराना चाहती हैं, आपका क्या मत है? इसमें जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए, और देश और समाज में असमानता व भेदभाव फैलेगा। ठीक है। देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रही है केंद्र सरकार से, आपका क्या विचार है, क्या आपका मत है? जी, मेरा इस विषय में मत ये है कि जातिगत मतगणना करने से हमारा आपसी भाईचारा खत्म हो जाएगा, और जो समाज में बहुत सारी बुराइयां फैल जाएंगी, जिससे ये होगा कि समाज में और भी जातियां जो है और बढ़ने लगेगी, और उससे सामाजिक एक बुराई आएगी। जातिगत मतगणना का मैं विरोध करता हूँ। पार्टी द्वारा जातिगत जनगणना की मांग की गई है, आपका मत क्या है? जाति आधार पे जनगणना नहीं होनी चाहिए। मेरा ये कहना है, जातिगत जनगणना के आधार पर अगर करते हैं तो देश जो है बढ़ जाएगा, विभिन्न जातियों में बढ़ जाएगा। तो ये क्योंकि शासन जो है कोई नियम, अगर कानून आदेश कोई पारित करती है तो कोई जाति जो है ये कानून कहेगी, वो जाति कोई दूसरा का वो अपना, तो ये खींचतान होगा और कोई अच्छा से ठोस नियम नहीं बन पाएगा। तो ये पंगु की स्थिति निर्मित हो जाएगी प्रशासनिक स्तर पर। तो मेरे हिसाब से जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सर। जातिगत जनगणना कराने की मांग केंद्र सरकार से कर रही है, आपका मत क्या है?
देखिए, मेरा मत ये है कि जाति एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोग अगर सब चीज़ सही रहे तो हम लोग सही रहेंगे, और गलत हुआ तो एक बार फिर से हमारा देश में संकट आ सकता है। जैसे कि पहले क्या हुआ था, पूरा मतलब वो हुआ था जैसे कि जाति का भेदभाव हुआ। भेदभाव के चक्कर में पूरा बाहर के लोग जैसे कि विदेशी लोग आके यहाँ पे राज करते थे। ऐसा घटना फिर से दोबारा घट सकता है। आज हम लोग जाति का जो विरोध है वो मतलब पूरा तरीका से तो नहीं कह सकते। विपक्षी पार्टी जातिगत जनगणना कराना चाहती है। आप एक स्टूडेंट हो कॉलेज के, आप क्या चाहते हैं, माने होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपका मत क्या है? देखिए, जैसे जातिगत जनगणना तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब अधिकतर देखोगे तो गांव-गांव में सभी जाति के लोग पाए जाते हैं, तो ऐसा करने से शायद उन लोगों में द्वेष फैल सकता है। तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने पार्टी के स्वार्थ के लिए जातियों में तोड़ना तो मेरे हिसाब से शायद सही नहीं लगेगा, क्योंकि इससे द्वेष बढ़ेगा। क्योंकि गांव में अभी भी लोग भाईचारे से रहते हैं, सभी जात के लोग, सभी धर्मों के लोग सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, मदद करते हैं। इस हिसाब से अगर जातिगत जनगणना कराया जाएगा तो इस हिसाब से तो भाईचारा में टूटना देखने को मिल सकता है। थोड़ा जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है, क्या ये उचित है? सपा एक समाज की पार्टी है, एक समाजवादी पार्टी के नाम में उनने जो है उत्तर प्रदेश में अपने ही समाज वालों के साथ में धोखा किया है। और जातिगत जनगणना, जहाँ तक मेरा मानना है, यह देश मतलब एक गांव से लेकर पूरे देश के लिए जो है खंड खंड में विघटन और कई टुकड़ों में देश को बांटने की ये जो है साजिश है। समाजवादी पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने के लिए कहा जा रहा है, आपकी क्या राय है? जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्या लगता है आपको? अरे इससे ये लोग जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, उसमें मिलना चाहिए सबको समान, जो है जितना जनगणना है उस हिसाब से उनको जो है आरक्षण मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी एक जात की राजनीति करती है, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ना आना है ना आएगी। यहाँ भाजपा हर वर्ग को लेकर चल रही है, वो हर वर्ग भाजपा से जुड़ा हुआ है। यहाँ भाजपा का संसद बनेगा, भाजपा का विधायक बनेगा। समाजवादी पार्टी 16 विधानसभा में नहीं आ सकती। समाजवादी पार्टी के द्वारा जातिगत जनगणना कराने के लिए कहा जा रहा है, आपकी क्या राय है? बिल्कुल ही कोई भी इसका अर्थ नहीं निकलने वाला है, क्योंकि मौजूदा सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है। ये किसी बात का कोई जातिवाद नहीं होना चाहती, सबको सबका साथ सबका विकास। समाजवादी पार्टी के ये निरर्थक अर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मेरा ये मानना है इस समय जो मौजूदा सरकार है वो बिना भेदभाव के हर वर्ग का ध्यान दे रही है। हर वर्ग को फ्री राशन है, हर वर्ग के लिए हर सुविधाएं हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो जातिगत जनगणना के लिए आप बता रहे हैं समाजवादी पार्टी ने कहा है, तो ये बिल्कुल निरर्थक बात है। इसका कोई अर्थ नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस सरकार में सबका साथ सबका विकास है, सभी खुश हैं। मेरे नज़रिए से जातिगत जनगणना जो समाजवादी पार्टी चाह रही है ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। हमारा भाई साहब राय है कि अंतिम पायदान पे जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और अपनी विचारधारा से जोड़ने का निरंतर लगातार काम कर रही है। क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या नहीं है। विपक्ष जो है केवल एक जातियों को विभाजित करने के लिए इस तरह का जो है षड्यंत्र रच रही है। के द्वारा जातिगत जनगणना कराने के लिए कहा जा रहा है, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब देखिए, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है उसमें जाति कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है सबका साथ सबका विकास, और जाति से कोई मतलब नहीं है। तो विपक्षी पार्टियां जातियों में लोगों को तोड़ना चाहती हैं, जातियों में बरगलाना चाहती हैं, और सरकार सबको फ्री राशन, फ्री आवास और सारी सुविधाएं मुहैया। तो जाति कहाँ से आ गई? जाति में तो ये लोग जो है पूरे विपक्ष की एक सुनियोजित चाल है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे जो है उनका ध्यान बटाएं। नहीं तो अभी देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका फ्री राशन योजना, फ्री जो है आवास योजना, अब इससे जहाँ बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, जाति मुद्दा कहाँ से आ गया? ये तो विपक्ष जो है कि एक बिना मतलब का हंगामा खड़ा कर रहा है।